हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेडिको प्राइम एजुकेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 4 में प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथेस जैसा कि आप लोग को बताया है कि इसको हम लोग दूसरे नामों में क्या बोलते हैं, दूसरे नामों में इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके से फ्लैट वर्म्स का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ट्यूब की तरह। तो ये टोटली फ्लैट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है फ्लैट वर्म्स। चलिए हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने रखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी सेशन रखूंगा। ठीक है, जिसपे प्लेटी हेलमिंथेस पे बेस्ड सारा क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, तो हम जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो देखो कि सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं। तो हैबिटेट में सबसे पहले इसका प्लेटी कहाँ रहता है? भाई प्लेटी ये हमेशा फ्री होता है। प्लेटी इज ऑलवेज फ्री लिविंग। ठीक है, फ्री लिविंग होता है। ठीक है, या फिर ये पैरासाइट भी हो सकता है। ठीक है, फ्री लिविंग होगा या तो पैरासाइट होगा। चलो अब थोड़ा हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं, लाइन बाय लाइन। ठीक है, देखो जो ये क्या होता है, दे आर डोर्सोवेंट्रली। मतलब देखो कि मान लो ये तुम्हारा बॉडी है। ठीक है, ये मान लो तुम हो। ठीक है, ये तुम आगे से देख रहे हो तो डोर्सल, इसके तुम मान लो तुम सर के पीछे से देखो तो वेंट्रल। ठीक है, तुम्हारे नाक की तरफ से अगर तुम देख रहे हो तो डोर्सल, और तुम्हारे सर के पीछे से देख रहे हो तो ये वेंट्रल हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुम्हें क्या करता हूँ, आगे से भी पीटता हूँ पीछे से भी पीटता हूँ, तो पिचका दूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाओगे। ठीक है, जब इस तरीकों से हो जाओगे तो इसी को हम लोग को बोलते हैं डोर्सो वेंट्रली ये फ्लैट होता है। ठीक है, ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है। ये डोर्सल साइड और ये वेंट्रल साइड, इस तरीके से ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो मोस्टली होता है ये एंडोपैरासाइट होता है। ठीक है, एनिमल्स में मिलते हैं, जैसे कि ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के गट्स में पाए जाएंगे। ठीक है, एंड कुछ इसमें से फ्री लिविंग होते हैं जो कि एक्वेटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग मतलब जो एक्वेटिक में होगा। पैरासाइट अगर बोले, मोस्टली एंडो पैरासाइट होता है जो कि ह्यूमंस में पाया जाएगा। ठीक है, चलो इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, हेलमिंथोलॉजी। इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, हेलमिंथोलॉजी। अब वही बात है कि इसके पास बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बॉडी फॉर्म ऑफ द जर्मिनल। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बाकी आप मेरा पहला लेक्चर देखे हैं तो उससे आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लोकोमोटरी एब्सेंट इसमें, लोकोमोटरी ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन ये अडेसिव ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि सकर्स होते हैं, हुक्स होते हैं। आपको एक डायग्राम दिखाऊं, आपको एक डायग्राम अगर दिखाना चाहूं तो देखो, ये है इस तरीके से सकर्स। ठीक है, स्कॉलेक्स का डायग्राम है, इसके पास सकर्स इस तरीके से होता है और हुक्स इस तरीके से होता है, जिसके थ्रू ये अटैच होता है। समझ में आ रही बात? चलो अब जैसे कि देखो कि समझ में आ गई बात। तो ये अडेसिव ऑर्गन्स इसके पास होते हैं, मोस्टली ये इसका लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन अडेसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलेंगे सकर एंड हुक्स, जो पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जो फ्री लिविंग होगा उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। ठीक है, एपिडिडाइमिस, सॉरी एपिडर्मिस इज समथिंग सिलिएटेड। ठीक है, बॉडी वॉल पे जो पैरासाइट का जो बॉडी वॉल है वो थिक होगा, क्यूटिकल होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग दूसरे नामों में टेगुमेंट। क्या बोलेंगे, टेगुमेंट। थिक और क्यूटिकल बॉडी वॉल को क्या बोलेंगे, टेगुमेंट। और ये क्या चीज, ये इसका मेन चीज है कि इसको प्रोटेक्ट करता है पैरासाइट फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट। तो मान लो ये तुम्हारा पेट है। ठीक है, इसमें पैरासाइट प्रेजेंट है, तो इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये इस फ्लैट वर्म पे एक्ट कर सकता है। तो इस फ्लैट वर्म को बचाने के लिए इसके ऊपर कौन सा लेयर होता है, थिक क्यूटिकल लेयर होता है, जो कि होस्ट को प्रिवेंट करता है, ठीक, होस्ट से प्रिवेंट करता है। वही बात है कि इसमें क्या होता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस आर एसिलोमेट, एक ही ऐसा ग्रुप था जिसमें एसिलोमेट था। ठीक है, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ सॉलिड बिटवीन द वेरियस ऑर्गन ऑफ सॉलिड्स एंड मेसोडर्मल टिश्यूज।
और इसमें क्या होता है, मीजेनकाइमा होता है प्रेजेंट, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है भाई, मीजेनकाइमा, ठीक। चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, कि जो जो पॉइंट अभी तक हम लोग पढ़े हैं। चलिए, अब देखो, मैंने अभी तक एक्सोस्केलेटन की बात की ही नहीं, तो इसमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता, एंडोस्केलेटन भी नहीं होता, ठीक है। बट अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मतलब इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा, ठीक है, विदाउट एनस। तो आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट कब बोलते हैं, जब इसके पास दो ओपनिंग प्रेजेंट हो, मतलब माउथ भी हो एनस भी हो, ठीक है। तो वेस्ट जो, अगर मान लो कुछ चीज खाते हैं और वेस्ट मटेरियल थ्रू द एनस बाहर निकल जाता है, तो इसको हम लोग कंप्लीट बोलेंगे। लेकिन इसके पास क्या है, एनस एब्सेंट है। इसके पास एनस एब्सेंट है, सिर्फ माउथ है जिसके थ्रू हम लोग खाते हैं, सॉरी, जिसके थ्रू प्लेटियलमेंथिस खाते हैं, और उसी और माउथ के थ्रू ही एजेक्ट करते हैं अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं, इस तरीके को डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ऐसा जो एक एक ऐसा बहरूपिया है जिसको बोलेंगे टेप वर्म, ठीक है। ये जो टेप वर्म है ना भाई साहब, ये टेप वर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली है, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और तो ये जिंदा कैसे रहता है फिर, तो ये क्या करता है, बॉडी के सरफेस से, होस्ट से ये डायरेक्टली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और अपने सेल्स को पहुंचा देता है। क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स होता है वो होस्ट होस्ट सेल से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है और पहुंचा देता है बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है। इस तरीके को क्या बोलते हैं, ऑस्मोट्रॉपी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान में आपको लिखवा दे रहा हूँ। देखो, अब हम लोग देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे चर्चा करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने अभी बोला कि क्या होता है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट होता है। मतलब क्या होगा, विथ सिंगल ओपनिंग, ठीक है। और किस तरह का डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर डाइजेस्टर होगा, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं, सम कुछ तो ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं फूड डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी सरफेस, सम एब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी सरफेस। और इसका एग्जांपल क्या है बताओ, इसका एग्जांपल क्या है बताओ, इसका एग्जांपल है टेप वर्म, ठीक है। इसका एग्जांपल है टेप वर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ही एब्सेंट होता है, तो ये टोटली डायरेक्टली फूड को इनगल्फ करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और दूसरी पॉइंट का बात कर रहे थे अभी हम लोग कि ये किस तरीके का बॉडी ट्रॉप, इस मतलब इस तरीके का, किस तरीके का न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्मोट्रॉफी। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। इसको नीचे करके लिखना। चलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में फ्री लिविंग बॉडी सरफेस से होगा, ठीक है। बॉडी सरफेस से रेस्पिरेटरी होगा, कौन, जो फ्री लिविंग है, ठीक है, जो फ्री लिविंग है ना। चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम वाया द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल्स, वाया द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटो नेफ्रेडिया। मैंने अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले लेक्चर में ये सब सारा डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन अलग अलग फैमिली में, अलग अलग फाइलम में, ठीक है। तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। इसका काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम है कि ये एक्सक्रीशन कराता है, ठीक है, एक्सक्रीशन कराता है। दूसरा इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। समझ में आई बात। चलो, अब थोड़ा इसको हम पढ़ते हैं आगे। अभी बताया
स्केलेटन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सब एब्सेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, किसमें प्रेजेंट हो सकता है? बॉडी सरफेस के थ्रू, अगर जो फ्री लिविंग होगा उसमें। ठीक है, तो ये रेस्पायर कैसे करता है? बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, एनरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली इंटरनल पैरासाइट में, एनरोबिक विदाउट ऑक्सीजन वाला जो रेस्पिरेशन है उसको बोलते हैं एनरोबिक रेस्पिरेशन। तो इंटरनल पैरासाइट में जैसे कि टेनिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो टेनिया में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन थ्रू द स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज फ्लेम सेल्स या फिर सोलेनोसाइट्स। ठीक है, सोलेनोसाइट्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया इसको बोलेंगे। और इसका काम क्या है? एक्सक्रीशन तो करता है, लेकिन दूसरा काम क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है भाई? ये जो नर्वस सिस्टम है, ये लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है इसका। ठीक है, इसमें नर्व रिंग्स और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें इस तरीके से लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इसका प्रेजेंट होता है, जिसमें कि नर्व रिंग्स होता है, इस तरीके से रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। और लैटरल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, लैटरली लॉन्गिट्यूडनली नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही बात? और ये क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और वेल डेवलप्ड है। फर्टिलाइजेशन, अगर मान लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, तो लाइक हमारी तरफ फर्टिलाइजेशन भी क्या होता है? इंटरनल होगा। जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो सकता है, बहुत सारा लार्वा स्टेज प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ प्लेनेरिया जैसे और वर्म है जो कि क्या करता है? रिजनरेशन कैपेसिटी होता है इसके पास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या है? लैडर लाइक। ठीक है, चलो नर्वस सिस्टम देखो, ये नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है और क्या होता है? लैडर लाइक। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लोगे ना तो ज्यादा आसान रहता है याद करने में, है ना? बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रीजनरेशन से करता है बाय द हेल्प ऑफ रीजनरेशन। और इसका सबसे ज्यादा हाईली रीजनरेशन कौन होता है? हाईली रीजनरेटेड कौन होता है? प्लेनेरिया। ठीक है, हाईली रीजनरेशन कैपेसिटी किसमें होता है? हाईली रीजनरेशन कैपेसिटी किसमें होता है? प्लेनेरिया में। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, और जब प्रेजेंट होता है तो बोलता है हाँ भाई ये मैं भी क्या हूँ? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, दूसरा फर्टिलाइजेशन आपको बताया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है, बहुत सारा लार्वा। ठीक है, इनडायरेक्ट थ्रू मेनी लार्वा स्टेजेस। ठीक है, हाँ, तो अब यूनिक फीचर की बात करते हैं कुछ। देखो सबसे पहला तो इसका यूनिक फीचर यही है कि ये डॉर्सो वेंट्रली क्या होता है? फ्लैटेंड होता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? हुक्स एंड सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हुक्स एंड सक्कर प्रेजेंट होता है, वो भी किसमें? जो पैरासिटिक फॉर्म है। किसमें? जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं? हुक्स एंड सक्कर प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है ना? और एक चीज और लिखा हुआ है कि देखो ये पहला है, ये जो पहला है फर्स्ट वन। अगला पॉइंट लिखना है इसमें यूनिक फीचर में कि फर्स्ट वन हैव बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, एक चीज ध्यान दो इसमें, बायलैटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा चीज है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो तुम अभी इतना सारा कुछ पढ़े, दो दो तीन 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 स्लाइड में, दो स्लाइड के अंदर में सिंपल सिंपल पॉइंट से हम लोग इसको पूरा फैमिली कवर कर दिए भाई। बचता है हमारे पास एग्जाम्पल। देखो हम लोग इसको तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक तो ये सारा चीज है, ये पॉइंट्स। और पहला पॉइंट से जो आपको पहले लेक्चर में बताया है कि जो देखो मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ कि जो पहले लेक्चर में हम लोग ये सारा चीज जो डिस्कस किए थे कि बॉडी प्लान कहाँ से किस तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिमेट्री, जर्मिनल लेयर्स। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लेटियलमेंथी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज यहाँ पर मैं डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो समझ में आ रही बात?
आई होप समझ में आ रही होगी। चलो देखो, ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट देखो कि कुछ मेंबर्स होते हैं जैसे प्लेनेरिया, इसके पास हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होते हैं। ये जो प्लेनेरिया होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। टेनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लीवर फ्लूक, सिस्टोसोमा जिसको बोलेंगे ब्लड फ्लूक। प्लेनेरिया किस में पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है, नॉक्टर्नल होता है, कैनाबिलिस होता है, स्लो क्रीपिंग होता है, ओमनीवोरस होता है। ये याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी पढ़ने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, इसीलिए इसमें फेरिंग्स को भी इसमें दिखाया गया है, इवर्टेड फेरिंग्स कैन बी इवर्टेड। देखो फैसियोला हिपैटिका, इसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। फैसियोला हिपैटिका, अब कुछ कुछ है ना कि इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। पहला तो प्लेनेरिया हो गया। प्लेनेरिया के बारे में क्या याद रखना है कि आपको, बस आपको क्या याद रखना है कि ये फ्रेश वाटर होता है, नॉक्टर्नल होता है और हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होता है। अब नेक्स्ट है, अब देखो फैसियोला हिपैटिका को हम लोग बोलते हैं लीवर फ्लूक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जिसका दो दो नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग में आ चुका है बहुत बार। तो जिसके पास लाइफ हिस्ट्री है, जैसे कि मान लो इसके लिए दो होस्ट चाहिए, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट। फैसियोला हिपैटिका इज अ डाइजेनेटिक। प्राइमरी होस्ट क्या हो सकता है? सीप हो सकता है, सेकेंडरी होस्ट गोट हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी सॉरी सी प्राइमरी होस्ट सीप और गोट हो सकता है। सेकेंडरी होस्ट होस्ट क्या हो सकता है? गार्डन स्नेल। ये जो फैसियोला हिपैटिका है, जो फैसियोला हिपैटिका है, ये मैं आपको बताया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसका सारा डाइजेनेटिक होस्ट होता है, ठीक है। ये क्या करता है? एडल्ट फ्लूक फाउंड इन द लीवर, लीवर ये क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है? बाइल डक्ट्स में पाया जाता है एडल्ट फ्लूक, ठीक है। और लीवर में, सिप के लीवर में, ठीक है। बाइल डक्ट और लीवर किसके? सिप के। और वहां पर में लीवर रॉट या फिर सिरोसिस डिजीज करते हैं। कुछ इसके सारे बहुत सारा लार्वा स्टेजेस होता है, जिससे कि नाम है मीरासीडियम, जो स्नेल के बॉडी में पाया जाता है। स्पोरोसिस्ट, रेडियई, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ठीक है। और ये मेटासर्केरिया लार्वा जो अगर सिप खाता है और उसमें सिप के अंदर में ये एडल्ट फ्लूक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मीरासीडियम लार्वा, जो इनिशियल स्टेज होता है लार्वा, ये पहले स्नेल के बॉडी में जाएगा। स्नेल के बॉडी में वो चेंज होगा, सबसे पहले स्पोरोसाइट, उसके बाद रेडियई, सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया, फिर ये मेटासर्केरिया ईटन बाय द सीप, एंड वहां पे सीप के अंदर में ये एडल्ट फ्लूक का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। अगर हमसे पूछता है कि इन्फेक्टिव स्टेज कौन है प्राइमरी होस्ट के लिए, तो मेटासर्केरिया। भाई जो खाया उसी के लिए तो इन्फेक्टिव स्टेज होगा ना, तो किसने खाया? सिप ने खाया, ठीक है। इन्फेक्टिव स्टेज सेकेंडरी होस्ट के लिए कौन हो सकता है? तो मीरासीडियम, मीरासीडियम इज द सेकेंडरी होस्ट फॉर फ्री लिविंग लार्वा, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद क्या रखना है? लार्वा का स्टेज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्वा का स्टेज याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल सा याद रखो कि सबसे पहले आया मीरा, ठीक है। मीरा में क्या था? बहुत सारे दाने थे, स्पोर्स, स्पोरोसिस्ट। मीरा ने रेडी हो गया, ठीक है। रेडी हो गया मतलब रेडिया, कि उसको कटवाने हैं, मतलब सर्केरिया, सर्केजिज्म, ठीक है। मतलब उसे कटवाने हैं, कट, सर्केरिया, ठीक है। मीरा ने रेडी हो गया, स्पोर्स, मीरा के पास क्या था? स्पोर्स था, उसने रेडी हो गया कटवाने के लिए, ठीक है। क्या? स्पोर्स, ठीक है, हटवाने के लिए, ठीक है। उसको ले गया एक मेटा के पास, ठीक है। मेटा के पास, इसको बोलेंगे मेटा सर्केरिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? मेटा सर्केरिया। इस तरीके से याद रख सकते हो आप, ठीक है। अब तुम याद करो कि मीरा सर्केरिया, जो मीरा सीडियम है, ये जो मीरा सीडियम है, ये किसने खाया था? स्नेल के बॉडी ने खाया था, ठीक है। स्नेल के बॉडी में इंटर किया था। अब जो स्नेल के बॉडी में इंटर किया, तो ये सारा चीज अब क्या हुआ? अब ये सारा प्रोसेस क्या चल रहा है? स्नेल के बॉडी में, ठीक है। और जब स्नेल के बॉडी ने बाहर निकाल दिया, तो स्नेल के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होगा? मीरासीडियम। स्नेल के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगा? इनरासीडियम। और स्नेल क्या है भाई? सेकेंडरी होस्ट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेकेंडरी होस्ट के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन हो सकता है? कौन? मीरासीडियम, ठीक है। समझ में आ रही बात? मेटासर्केरिया किसने खाया? सीप ने। सीप ने क्या है? मेटासर्केरिया सीप ने खाया। सीप क्या है? प्राइमरी होस्ट। समझ में आ रही बात? चलो, ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, अब इसी तरीके है सिस्टोसोमा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड फ्लू, ये भी क्वेश्चन है। ये ह्यूमन ब्लड
ब्लैडर और इंटेस्टाइन के वेन्स में पाया जाता है। यूनिसेक्सुअल लार्ज मेल्स होता है कैरिंग द ग्रूव ऑफ द गायनेकोपोरिक कैनाल ऑन द वेंट्रल साइड। नहीं याद रखना, ये सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म शो करता है। और ये भी डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। प्राइमरी होस्ट इज मैन, सेकेंडरी होस्ट इज गार्डरलेस सेल। तो इसमें जो लार्वा का नाम बोलते हैं मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट एंड सर्केरिया। ठीक है, मीरासीड, स्पोरोसीड एंड सर्केरिया। इसमें क्या था, मीरासीड, स्पोरोसीड और सर्केरिया है। ठीक है, उसमें क्या था, रेडियई था, इसमें रेडियई नहीं है और मेटासर्केरिया नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से रेडियई हटा दो। ठीक है, और यहाँ से सर्केरिया के बाद मेटासर्केरिया हटा दो। ठीक है, चलो अब देखो ये डायग्राम एनसीईआरटी में फैसियोला का डायग्राम ये है, टेनिया सोडियम का डायग्राम ये है, स्कॉलेक्स का डायग्राम ये है। ठीक है, और ये डायग्राम याद कर लेना थोड़ा सा, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स एंड मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, इसके पास स्कॉलेक्स होता है जिसके थ्रू वो सक करता है, अटैच रहता है। ठीक है, और इसके पास नेक भी है। चलो तो देखो फाइनली अब हमें क्या याद रखना है, फैसियोला और टेनिया। इसके बारे में डिटेल नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट अब ठीक है, इतना ही चीज याद रखो, ये दो डायग्राम। चलो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल का ट्रिक देख लेते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल का जो दो नाम है ना वो इम्पोर्टेंट है, उसका दूसरा नाम। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आप ये दोनों ही लिख लो, ये दोनों नोट डाउन करो। अगर आप नहीं नोट डाउन किए हो तो आप, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे कर लो, और वीडियो को पीछे करके फिर जो जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग लिख लो। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है बट करना तो पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो, प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस के लिए हम लोग ट्रिक देखते हैं। देखो, प्लेटीहेलमिन्थेस ना थोड़ा सा फैशनेबल टाइप होता है, एकदम पतला दुबला, थोड़ा सा फैशनेबल है। प्लेटीहेलमिन्थेस क्या है भाई, फैशनेबल है। ठीक है, तो प्लेटीहेलमिन्थेस ने क्या किया, उसने क्या किया, एक शादी में गया था, शादी में गया था, और शादी में थोड़ा सा उसने देखा कि प्लेट देखा, शादी में खाना देखा तो प्लेट चाहिए उसको। तो उसने क्या किया, टेक फैशनेबल प्लेट। जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना वही बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, टेप से, टेक से क्या हो गया, टेप वर्म। ठीक है, फैशनेबल मतलब फैसियोला हिपैटिका। ठीक है, फैसियोला डायरेक्ट याद करो, या फिर फैसियोला हिपैटिका। इसको हम लोग बोलते हैं लीवर फ्लूक। टेक से क्या होगा, टेनिया। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना है हमें। और प्लेट से क्या होगा भाई साहब, प्लेट से क्या होगा, ये प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब ये लिख ले होंगे आप लोग, ये भी लिख लिए होंगे, ये भी ये तीन ही स्लाइड आपको लिखना है। जब बाकी रामायण लिखने के लिए बहुत कुछ है, पहला स्लाइड ये है, दूसरा स्लाइड ये है, तीसरा स्लाइड ये है, इतना ही लिखना है आपको, इतने से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और इसमें से आप कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया है उतना आप यूनिक फीचर में लिख लो, बस इतना ही काफी है। ठीक है, जैसे कि इसको डाल के लिख लो, हेडिंग डाल के लिख लो, लार्वा ऑफ फैसियोला हिपैटिका, और उसका ऑर्डर लिख लो। बस ऐसे लिखो यार, इतना ज्यादा नहीं लिखना होता है। ठीक है, मैं बस बताने के लिए लिखा हूँ। चलो देखो, अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसका आंसर। ठीक है, सॉल्व करो आप लोग तब तक। चलो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहा है प्लेटीहेलमिन्थेस, जो आपको बताया है कि प्लेटीहेलमिन्थेस पहला ऐसा ग्रुप है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बायलैटरली होता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है प्लेटीहेलमिन्थेस, और एसिलोमेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविड या प्रोग्लोटिड्स हैविंग फर्टिलाइज्ड एग इन द यूट्रस ऑफ द टेपवर्म आर रेगुलरली डिटैच्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा एपोलाइसिस। नहीं करना आपको। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इन द लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक को क्या बोलते हैं, फैसियोला। ठीक है, देखो क्या बोला था आपको, सबसे पहले कौन था, मीरा थी, उसको स्पोर हो गया, उसको रेडी हो गया कटवाने को, फिर मेटासर्केरिया।
ठीक है, ऐसे याद रहेगा, ठीक है, चलो रहेगा। नेक्स्ट है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स ऑफ द फ्रेश वाटर प्लेटीहेल्मिन्थेस हेल्प्स इन किसमें, दो चीज बताया था, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। सिर्फ ऑस्मोरेगुलेशन भी हो सकता है, तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इज द बेस्ट आंसर। किसके पास मेसोडर्म है लेकिन सीलोम नहीं है, ए सीलोमेट। ए सीलोमेट कौन हो सकता है भाई, ए सीलोमेट, ठीक है। ए सीलोमेट आपको बताया प्लेटीहेल्मिन्थेस। नो सीलोमेट, नो सीलोम मतलब एसिलोमेट, ठीक है। एसिलोमेट कौन होगा यहाँ पर, राउंड बॉम्ब था क्या या फ्लैट बॉम्ब था भाई, फ्लैट बॉम्ब था, राउंड बॉम्ब नहीं होता। राउंड बॉम्ब अगले लेक्चर में बताऊंगा एस्केलमेंथिस का, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फंक्शन ऑफ सकर सेल्स इन द लिवर फ्लूइड। लिवर फ्लूइड में सकर सेल्स का फंक्शन क्या है, डिफेंस करेगा नहीं, रिप्रोडक्शन करेगा नहीं, लोकोमोशन करेगा नहीं, एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। वो पैरासाइट से जाके स्टक हो जाता है, पैरासाइट से जाके स्टक हो जाता है और उससे क्या होता है, फूड लेता रहता है, ठीक है, उसे क्या लेता है, फूड लेता रहता है, ठीक है ना। ए रिप्रेजेंट्स द व्हाट, ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट हाँ चलो इसको कर सकते हैं कि ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसमें सक्कर्स होते हैं, ठीक है। फ्लेम सेल्स होगा नहीं, देखो कुछ तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि देखो ऑस्टिया इस ग्रुप में है नहीं, फ्लेम सेल्स इस ग्रुप में है बस, तो फ्लेम सेल्स क्या था इस ग्रुप में, इस ग्रुप में फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, ठीक है। और हुक्स तो होगा नहीं क्योंकि हुक्स क्या करता है, हुक्स ऐसे नहीं अटैच होता सरफेस पे, ठीक है। चलो थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोग इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, एक ही दो आता है क्वेश्चन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।